नमस्कार, मैं गिरजेश से अपने चैनल पढ़ो रिंकू में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग हिंदी संधि के प्रमुख प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैंने 100 के आसपास हिंदी के प्रमुख जो संधि से संबंधित प्रश्न हैं वो लिए हैं। आपको पता होगा कि प्रत्येक परीक्षाओं में संधि से प्रश्न जरूर पूछते हैं। 2 से लेके 7 नंबर तक, वो डिपेंड करता है किस प्रकार की परीक्षा है। तो ये आप समझिए कि ये 100 प्रश्नों में से 100% सभी संधि के प्रश्न आ ही जाएंगे, ये आप कंफर्म रखिए। तो संधि से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नोत्तर की सीरीज। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये क्लियर है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सभी प्रकार के संधियों के बारे में आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ माने हम समझते हुए संधि को पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछ रहा है, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? ध्यान दीजिएगा, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है? वाग ईश क्या हो जाएगा? हो जाएगा वाक धन ईश। क्या हो जाएगा? वाक धन ईश। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यंजन संधि में कैसे पहचानेंगे, उस नियम से जो लोग नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक हमने दिया है, देख लीजिएगा। उस नियम से आप पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कहा था व्यंजन संधि में, मैंने कहा था क्या होगा, 3 और 5 करना है। 3 और 5 छत पर नमस्कार करना है। किसमें? व्यंजन संधि में। ये ट्रिक थी हमारी। तो देखिए उस ट्रिक से पकड़ेंगे कितना सरल हो जाएगा। क्या आ रहा है? वागीश में क्या आ रहा है? ग आ रहा है। और ग क्या है? क ख ग, तीसरा अच्छा है, तीसरा अक्षर है। तो जब तीसरा अक्षर होगा तो क्या हो रहा है? 3-5 वाले नियम से व्यंजन संधि हो जाएगी। वाक धन ईश, वाक धन ईश। तो क क्या बदलेगा? ग में बदल गया। क किस में बदला? ग में बदल गया। तो इस प्रकार से चलेगा। अगला, पवन संधि का, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अन, पौधन न, पधन वन, पोधन अन। क्या हो जाएगा? पवन का, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पोधन अन। क्या हो जाएगा? पोधन अन। ये क्या है? अयादि संधि है। अयादि संधि है जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। चलिए अगला बढ़ते हैं। एक ऐक में कौन सी संधि है? एक ऐक में कौन सी संधि है? एक धन, एक धन ऐक। क्या हो जाएगा? कौन सी संधि है आप जानेंगे। ये संधि का मैंने सारा वीडियो बता दिया आपको। एक मात्रा होगी, एक मात्रा होगी तो गुण संधि, 2 मात्रा होगी तो कौन संधि? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। 2 मात्रा वृद्धि संधि। तुरंत देखते ही पहचानिए कौन सी संधि शब्द सही नहीं है। कराए इसमें कौन सा संधि शब्द सही नहीं होगा? मनोताप, स्वेच्छा, भानुदय, पित्रादेश। इसमें से कौन सा सही नहीं है? माने संधि की दृष्टि से कौन सा इसमें शब्द सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? मन अधनताप मनोताप होता है, भानुधन उदय भानुदय होता है, पितृधन आदेश पित्रादेश होता है। स्वेच्छा जो है, स्वेच्छा जो है वह संधि सही नहीं है। कौन सी? स्वेच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजी से चलेंगे ताकि वीडियो जल्दी से खत्म हो जाए। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में किस शब्द में संधि का संयोग नहीं है? संधि का संयोग माने वही चीज है जिसमें संधि न हो। मात्र धन आज्ञा, मात्र आज्ञा होता है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, दुष्कर्म, उल्लेख, उत धन लेख, उल्लेख होता है। क्या हो जाएगा यहां पर? तो यहां पर आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जो है, प्रतिज्ञा जो है इसमें संधि नहीं है। संधि का संयोग नहीं हुआ किसमें? प्रतिज्ञा में। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा भाई। वागदान में कौन सी संधि है? वागदान में संधि है दीर्घ, विसर्ग, वृद्धि या व्यंजन। वागदान में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है या दीर्घ संधि में बड़ी की मात्रा होता है, बड़ा मात्रा होता है, विसर्ग में विसर्ग लगा होगा। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होंगी। कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ग आधा आ रहा है, आधा ग आ रहा है, ग पूरा है, ग आधा है, 3 आ रहा है, अक्षर तीसरा आ रहा है, तीसरा अक्षर है, इसलिए कौन संधि है? व्यंजन संधि है। आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न, प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक कौन सी संधि है? एक मात्रा आ रही है, एक मात्रा माने कौन सी संधि? गुण संधि। एक मात्रा माने गुण संधि। क्लियर रही? एक मात्रा माने गुण संधि।
चलिएगा आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? देखिएगा, जलौक में, वसुधा धन एवं वसुधैव में, महाधन ऊर्जा महोर्जा में, स्वधन ऐच्छिक स्वैच्छिक में, किसमें जो है वृद्धि संधि नहीं है? दो मात्राएं हैं, वृद्धि संधि है, दो मात्रा है, वृद्धि संधि है, दो मात्रा है, वृद्धि संधि है, तो कहां पर वृद्धि संधि नहीं होगी? एक मात्रा है, यहां पर वृद्धि संधि नहीं है। ठीक है, महाधन ऊर्जा आधन उ बराबर ओ, ये कौन संधि है? गुण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या करा भाई? न्यून में कौन सी संधि है? कराए न्यून में कौन सी संधि है? न्यून में कौन सी संधि है तो बताना है आपको। अयादि है, दीर्घ है, यण है, वृद्धि है, कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि में आ की मात्रा मैंने बताया आपको। यण में क्या हो जाता है? यण में क्या हो जाएगा? हाँ, यण में ही हो जाएगा। यण में य र ल व के साथ, य र ल व के साथ कोई आधा व्यंजन दिखाई देगा। पहचान देखिएगा, य र ल व के साथ आधा व्यंजन दिखाई देगा। कौन सी संधि? यण संधि। चलिए अगला क्या कर रहा है? सूर्योष्मा में किस संधि का नियम लागू है? सूर्य धन उष्मा, यण संधि है, अयादि है, गुण है या गुण है? सूर्योष्मा में कौन सी संधि है भाई? सूर्योष्मा में सूर्य धन उष्मा, अधन उ मिलके क्या होता है? ओ होता है। एक मात्रा है, कौन संधि है? गुण संधि। ध्यान दीजिए, पहले एक मात्रा देख लीजिए, एक मात्रा गुण संधि तो 99% क्लियर है अपवादों को छोड़ के। चलिए अगला करा, निरोग में कौन से शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, अयाद संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि? निरोग में कौन सी संधि है तो हो जाएगा, होता है निह धन रोग। निह धन रोग कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। गुण किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि कहां पे है देखना है, आपको पता होना चाहिए। गुण संधि माने एक मात्रा कहां है? आप ढूंढ लिए, एक मात्रा कहां है? भारतेंदु में है। कुछ नहीं देखना, एक मात्रा कहां है? गुण संधि में। चलिए अगला नियम, अगला प्रश्न करा भाई, संधि का अर्थ है क्या? दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना, दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन, दो शब्दों का जोड़ना, दो अक्षरों का मेल। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या होता है बताइएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। अगला प्रश्न, अवधान शब्द का सही विभाजन है? विभाजन मतलब संधि का विच्छेद किया गया है किसमें? अधन वधान में, अनुधन धान में, अवधन धान में, अवधन आन में, किसमें जो है किया गया है ये आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अवधन धान, अवधन धान, अवधान, अ आ मिलके आ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांग्याय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि? कौन सी संधि होगी वाग्यान में? यह आपको बताना है, या आपको बता देना है कौन सी संधि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंग व्यंजन संधि। अंग आ रहा है, व्यंजन संधि, पंचमा अक्षर का उसी वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाता है। वाग्धन में आगे देखिएगा, हिमालय का क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। हिमालय में किसका प्रयोग हुआ है? तो हिमधन आलय। क्या हो जाएगा? हिमधन आलय। हिमालय अ आ मिलके आ होता है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा, जहां पर बड़ा का मात्रा आए वहां पर दीर्घ संधि। लड़कपन का संधि विच्छेद सही बताइए। लड़क धनपन, लड़का धन अपन, लड़कापन, लड़कपन। क्या सही हो जाएगा? लड़कपन का सही संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? लड़का धन पन, लड़का धन पन।
आधन अ बराबर क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए। किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है, ये आपको बताना, किस क्रम में सही संधि नहीं है। जकत धन माता, तीर्थम धनकर तीर्थकर, भाट धन मुख भांगमुट, या भवत धन निष्ठ भवनिष्ठ। किसमें जो है सही संधि नहीं हुई है, ये आपको बताना, नहीं ध्यान देना है। तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा भवत धन निष्ठ भवनिष्ठ में सही संधि नहीं है। आगे देखिएगा, अगला करा है पावक में कौन सी संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या अयादि संधि है। क्या हो जाएगा पावक में, पौधन अक, क्या हो जाएगा अयादि संधि। पावक में कौन संधि है, अयादि संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है, पूछ रहा है वृद्धि संधि कहां पर नहीं है। महाधन ऊर्जा, जलधन ओक, वसुधाधन अयव, स्वधन ऐच्छिक। किसमें जो है वृद्धि संधि नहीं है। तो वृद्धि मतलब दो मात्रा, मतलब पहले में वृद्धि संधि नहीं है। चलिए आगे। पराधीन में संधि विच्छेद है, पराधीन में कौन सा संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। पराधन अधीन, पराधन आधीन, परधन आधीन, या परधन अधीन। पराधीन में कौन सी संधि विच्छेद होगी, ये बता देना है। परधन, हाँ परधन, परधन, परधन क्या हो जाएगा आधीन, ठीक है, परधन आधीन, पराधीन संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, जिसमें व्यंजन संधि नहीं हो। पुरस्कार, उच्छृंखल, सृष्टि, वांग्मय, ठीक है। इसमें किसमें नहीं रहेगा, उच्छृंखल में है, छ दिख रहा है जो बड़ा होता है, सृष्टि में है, वांग्मय में भी है, अंग आता है पंचमाक्षर। किसमें नहीं है, पुरस्कार में व्यंजन संधि नहीं है। अगला प्रश्न, पुरस्कार में व्यंजन संधि नहीं। अहोरात्र, अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या है। आहाधन रात्र, आहाधन रात्रि, अहोरात्र, या अहन रात्रि। अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अहन धन रात्रि। चौथा सही है इसमें, अहन धन रात्रि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, टीजीटी, पीजीटी, टेट, यूपी टेट, एसआई, सुपर टेट, जूनियर भर्ती परीक्षा, सभी प्रकार की परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित जितने प्रश्न हैं संधि जरूर पूछी जाती है, और संधि का मास्टर वीडियो आपके पास है। प्रश्न जरूर इसी में से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। किस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है, आपको बताना है, इसमें संधि सही नहीं हुई है। ज्योतिपुंज में, पितृपदेश में, तरुच्छाया में, मन चिकित्सा में। इसमें किसमें संधि सही नहीं हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ज्योतिर्पुंज में। ज्योतिर्पुंज में सही संधि नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तद्धन हित, तद्धन धित, तद्धन धित, या तद्धन दित, ठीक है। त थ द आपको याद रखना, तीसरा अक्षर हो रहा है तो व्यंजन संधि तो है ये, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा, तत्धन हित, बहुत बढ़िया, तत्धन हित, ये आपका हो जाएगा आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्धन हित ये पहला वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र की सही संधि क्या होगी। शरद चंद्र, सरधन, सरचंद्र, शरद चंद्र, या सरचंद्र, क्या संधि हो जाएगी आपको ये बता देना है। इसकी आंसर क्या होगा, शरत धन चंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। त के बाद च आता है तो आधा च लगा दिया जाता है, ये हो जाएगा शरतचंद्र, इसका आंसर डी आंसर इसका सही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा। प्रतिधन एक, प्रतिधन एक प्रत्येक में कौन सी संधि है। प्रतिधन एक प्रत्येक होता है, प्रत्येक में कौन सी संधि है आप देखते ही जान जाएंगे। अगर यर लव में से आगे कोई, यर लव के बाद पहले कोई भी आधा व्यंजन आता है तो समझिए ये यण संधि ही होगी। बहुत अच्छे, 3 सही ऑप्शन नंबर।
आगे देखिए, इनमें से संधि विच्छेद का उदाहरण है। तो देखिएगा सही संधि कौन सी है ये बताना है। क्या करा है, स्वच्छ धन स्वच्छ, स्वधन अच्छ, अन्वेषण अनुधन ऐसण, तदैव तथाधन ऐव, महर्षि महाधन ऋषि। इसमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है ये आपको बता देना है। तो देखिएगा ये नहीं होगा, ठीक है, अनुधन ऐसण नहीं होगा, तथैव तथाधन ऐव भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा महर्षि महाधन ऋषि। महर्षि होता है ये गुण संधि का उदाहरण भी है। आगे बढ़िएगा, करा अति, अति आचार का, अति आचार का शुद्ध संधियुक्त शब्द जिसमें संधि हुई है क्या हो जाएगा, अत्याचार, अतिचार, अति आचार या आताचार। क्या सही हो जाएगा, अति आचार का। अति आचार का क्या सही हो जाएगा, तो आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें बहुत अच्छा, अत्याचार हो जाएगा। अति धन आचार, ई के बाद आ मिलता है, यण संधि है। पहचानने का ट्रिक यही है सबसे बढ़िया कि य के बाद या यर लव के बाद आधा व्यंजन आए तो यण संधि हो जाएगी। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा संधि गलत है। इसमें से संधि किसकी गलत की है ये आपको बताना है। सत धन धर्म, सत मार्ग, प्रत उपदेश या सत शिव। इसमें से कौन सी एक सही नहीं है ये आपको बता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, सत धन मार्ग। त का त थ द हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट की तरह इसको लीजिएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है मनः धन योग, मनो योग, युद्ध धन स्थिर युधिष्ठिर, भयंकर या सत्याग्रह। तो मनः धन योग क्या हो जाएगा, मनः धन योग, ये क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा संधि विच्छेद गलत है। तद्धित तत्धन हित, अनेक अनधन एक, निधन रस नीरस, संस्कृत समधन कृत। कौन सा इसमें गलत है, गलत पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन सा इसमें गलत है, तो गलत हो जाएगा इसका तत्धन अधि, तत्धन अधि, इसमें ये क्या है, गलत है। चलिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा भाई कि सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्याग्रह शब्द का सही विच्छेद क्या है, सत्यधन आग्रह, सतधन आग्रह, सत आग्रह या सती आग्रह। क्या सही हो जाएगा सत्याग्रह का, तो हो जाएगा इसमें सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याधन। सत्याग्रह स्वर संधि है। अगला करा भाई, अतिधन उक्ति शब्दों को संधि करने पर क्या बनेगा, अत्युक्ति, अतिधन उक्ति, अतियुक्त या अत्युक्ति। क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा यही इसमें पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा अतिधन उक्ति बराबर अत्युक्ति। क्या हो जाएगा, अत्युक्ति हो जाएगा इसका आंसर। अतिधन उक्ति बराबर अत्युक्ति हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। विचार धन इन विचाराधीन, बृहस्पति बृहत धन पति, स्वावलंबी सुधन अवलंबी, उत्तरायण उत्तर धन अयण। उत्तरायण क्या सही हो जाएगा, इसमें पूछा है किसका संधि विच्छेद सही है। यहां पर सही देखना है, गलत की जगह पे गलत देखना है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा आपका ये विचार धन अधीन, विचाराधीन। एक जो आंसर क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पावन, पावन शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौधन अन, पोधन अन, पोधन अन या पेधन अन। पावन का पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावक का पोधन अन, क्या हो जाएगा, पोधन अन। पावक अयादि संधि का ये उदाहरण है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का है? इसमें विसर्ग पहचानना है। दिग्गज है, दिग्गज में देखेंगे आधा ग है, दिग्गज में क्या देखेंगे? आधा ग है, आधा ग है, यह क्या है? व्यंजन संधि है। महिष में मात्राएं लगी हैं, बड़ी की मात्रा है, तो ये क्या है? स्वर संधि है। निरंतर में, निरंतर में निर्धन अंतर, निरंतर में, निरंतर में विसर्ग संधि होगी। क्या होगी? विसर्ग संधि निरंतर में होगी। चलिएगा, निरंतर में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से क्या है? गलत है। कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से गलत है? समुद्रोर्मी, विधुदय, वधुत्सव या न्यून, इसमें से कौन सा जो है गलत दिया है ये आपको बता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी, वधुत्सव। वधुत्सव जो है संधि के नियमों से क्या है? गलत है। अगला प्रश्न, स्वर संधि के, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। क्या है? यण, गुण, अयादि, वृद्धि, स्वर, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, वृद्धि, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। 5 जो है संधियां होती हैं। दीर्घ होती है, दूसरी गुण होती है, यण होता है, वृद्धि और अयादि होती है। चलिएगा, आंसर नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? निडर, निधन डर है, निरोग, निधन रोग है, नीरव, क्या हो जाएगा? नीरव या निर्दय, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सही क्या? निडर। निडर जो है विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, निसर्ग, निडर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वधन आगत, स्वाधनगत, स्वधन आगत या सुधन आगत, क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, सुधन आगत बराबर स्वागत होता है। सुधन आगत बराबर स्वागत होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंबुर्मी शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? अंबुर्मी शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी या अंबुधन उर्मी। अंबुर्मी का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अंबुर्मी का सही विच्छेद हो जाएगा अंबुधन उर्मी। क्या हो जाएगा? अंबुधन उर्मी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण है जगदीश, परमाणु, वैज्ञानिक या हरिश्चंद्र। स्वर संधि का उदाहरण क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? परम धन अणु बराबर परमाणु। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन है? परमाणु। लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या है? लुट धन एरा, लुट धन एरा, लुट धन एरा या लुट धन एरा। लुटेरा शब्द का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? विच्छेदन क्या हो जाएगा? विभाजन क्या हो जाएगा? देखेगा सारी मात्राएं, देखेगा सब एक ही है, बस मात्रा का अंतर है। तो लुटेरा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? लुट धन एरा। क्या हो जाएगा? लुट धन एरा। ऑप्शन नंबर ए, लुट धन एरा ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। आगे देखिएगा, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रम में संधि का संधि विच्छेद सही क्रम में नहीं हुआ है? अनुधन दित उदित, अनुधन दित अनुदित, रजनी धन ईश रजनीश, अहंधरकार अहंकार, शब्द इतर या शब्देतर। इनमें से कौन सा है जिसमें सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान देना है, नहीं हुआ है। तो यहां पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अनुदित, अनुधनदित जो है यहां पर सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। अगला प्रश्न फिर वही पूछ रहा है, संधि विच्छेद सही नहीं है, यह भी ध्यान देना है। किसमें नहीं है? लंबोष्ट धन बराबर लंब धन ओष्ठ, पावक पोधन अक, दुसंधि दुह धन संधि, कोअपि कह धन अपि। इसमें किसमें जो है सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? तो किसमें संधि विच्छेद सही नहीं हुआ ये बता देना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा पावक, पोधन अक। ठीक है, यहां पे सही नहीं है। आगे देखिएगा,
निम्नलिखित में से सही संधि युक्त कौन सा शब्द है? अभिधन इप्सा अभिस्पा, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, लघुधन उत्तर लघुत्तर, गतिधन अवरोध गत्यावरोध। इनमें से कौन सा सही संधि युक्त शब्द है? ये आपको बताना है कौन सा सही संधि युक्त शब्द है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लघुधन उत्तर लघुत्तर। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। आगे देखिएगा, शब्द अर्थ संधि विच्छेद से कौन सा शब्द बनेगा? शब्दार्थ बनेगा, शब्दार्थ बनेगा, शब्दार्थ बनेगा या शब्दार्थ बनेगा? ये बताना है आपको। क्या बनेगा? शब्द और अर्थ से शब्द धन अर्थ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बता देना है। तो आंसर नंबर इसका क्या है? सी सही है, शब्दार्थ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्दार्थ। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, शस्त्रार्थ शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है? सच धन शास्त्र, सच धन शास्त्र, सत धन शास्त्र या सत धन शास्त्र? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? शस्त्रार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा सच धन शास्त्र, सच धन शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सच धन शास्त्र। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न करा तत्लीन। तल्लीन शब्द का विच्छेद है तत धन लीन, तत धन लीन, तल धन ईन या तल धन लीन। तल्लीन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, तत धन लीन तल्लीन हो जाता है। तो के बाद ल आता है तो ल आधा लगा दिया जाता है। तो संबंधी नियम है, कल आपको बताया गया था पिछली वीडियो में। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद गौधन अक्ष, गोधन अक्ष, गवाधन अक्ष, गौधन अक्ष। गवाक्ष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर इसमें क्या है? सी से हो जाएगा, गोधन अक्ष बराबर गवाक्ष। आगे देखिएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है मनस्ताप, विस्मरण, प्रमाण या फिर उद्धार। कौन सा इसमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का है? तो क्या हो जाएगा? मनस्ताप। आंसर नंबर ए सही है, मनः धन स्थाप, मनस्ताप। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है पितुधन उपदेश, महोत्सव, तरुच्छाया या महोषधि। गुण संधि का उदाहरण कौन सा इसमें है, ये आपको बता देना है। गुण संधि का उदाहरण क्या है? पितुपदेश, महोत्सव, तरुच्छाया या महोषधि। गुण संधि का आपको बताना है। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा ये बताइएगा। तो आपको पता है एक मात्रा, तो क्या हो जाएगा? एक मात्रा गुण संधि की हो जाएगी महोत्सव में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? याद रखिएगा यहाँ पे सही पूछा है। देवी धन अवतरण देव्यवतरण, दुह धन अवस्था दुरावस्था, रवि धन इंद्र रविंद्र, सत धन मार्ग सन्मार्ग। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, संधि विच्छेद सही है, ये आपको बता देना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देवी धन अवतरण देव्यवतरण, ये है यण संधि का उदाहरण है। आगे देखिएगा, समुद्रधर उर्मी, समुद्रधन समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? समुद्रधन उर्मी, समुद्रधर उर्मी, समुद्रोर्मी या समुद्रधन उर्मी। क्या आंसर से हो जाएगा? समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा समुद्रधन उर्मी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, स्वर संधि में किसका मेल होता है? व्यंजनों का, मात्रा का, स्वरों का या फिर शब्दों का? स्वर संधि में किसका मेल होता है? व्यंजन, मात्रा, स्वरों का या शब्दों का? तो याद रखेंगे स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। स्वरों का मेल स्वर संधि में होता है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त
शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उपरधन युक्त उक्त, उपरधन उपरी धन युक्त, उपरी धन उक्त या उपर युक्त? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरी धन युक्त, उपरी धन उक्त। आंसर नंबर क्या है? सी से हो जाएगा उपरी धन उक्त, उपर युक्त। ई धन उ मिलके क्या होता है? हाँ, वीडियो देख लीजिएगा पुराना वाला, सब पढ़ा होगा उसमें। नट्यागम शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? नदी धन अगम, नदी धन आगम, नदी धन अगम या फिर नदी धन आगम? क्या आंसर सही हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? नदी धन आगम। आंसर नंबर सी बी सही हो जाएगा, नदी धन आगम। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? सरोवर, स्वागत, सरोज, उच्छ्वास। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो व्यंजन संधि का है? तो बिल्कुल सही है, च छ जहां पे आए एकदम समझ लीजिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। उच्छ्वास जो है व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगाभ्यास में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? कौन सा इसमें संधि है? किसमें? योगाभ्यास में कौन सी संधि होगी? तो योगाभ्यास में योग धन अभ्यास कौन सी संधि हो जाएगी? कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। बड़ा मात्रा जब आए, बड़ी मात्रा बीच में आए तो समझिए कौन संधि है? दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? रविधन इंद्र रविंद्र, वर्षाधन ऋतु वर्षऋतु, एक 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 या अतिधन अधिक अत्याधिक? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सही है? तो सही देखिए ये गलत है, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा, वर्षऋतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर बी सही है इसमें से। तीसरा है द्वापी, द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वौधन अपि, दवधन अयापि, दौधन आवपि, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें से आंसर? तो क्या हो जाएगा? द्वौधन अपि, द्वौधन अपि, द्रावपि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सबसे सरल प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 4, 8, 2 या 5? ये स्वर संधि के भेद दिया हुआ है, सभी को पता है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है री का अर में बदल जाना कौन सी संधि में है? यण में, अयादि में, गुण में या वृद्धि में? री का अर में बदलना, अर में बदलना कौन सी संधि है? गुण संधि में हो जाएगा, गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी। परिच्छेद में कौन सी संधि है? बहुत नहीं सोचना, च छ आ गया है, दीर्घ, गुण, अयादि या व्यंजन? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी की जगह पे डी हो जाएगा, व्यंजन संधि। परिच्छेद च छ जहां पे आता है मान चलिए वहां पे व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, व्याकरण में संधि का अर्थ है दो पदों का मेल, वर्ण तथा शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ग का मेल। क्या आंसर से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर डी से हो जाएगा, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ग का मेल होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। महोदय का सही संधि विच्छेद, महोदय का सही संधि विच्छेद महाधन उदय, महाउदय, महोधन दय, महाधन उदय। क्या आंसर से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? महाधन, महाधन उदय, महोदय। आधन उ बराबर ओ हो जाएगा। कौन सी संधि है ये आप बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? दीर्घ संधि का, अयादि संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का? पहले ही बताया गया है दीर्घ होना या बड़ा होना किस संधि में है? दीर्घ संधि में। दीर्घ होना ही दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, नमस्ते का संधि विच्छेद है
नमस्धन्ते, नमधन्ते, इनमें से कोई नहीं, नमते। आंसर क्या से हो जाएगा? नमस्ते का संधि विच्छेद नमधन्ते। आंसर नंबर बी सही है, नमधन्ते, नमस्ते। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग, अयादि। कुछ नहीं देखना है, ग आया है, ग बीच में आ रहा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, सॉरी व्यंजन संधि। दिग्दर्शक में कौन संधि है? सॉरी गलत हो, व्यंजन संधि होगी। दिग्दर्शन में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, सॉरी विसर्ग संधि से हो जाएगा। दर्शन होता है, दिशा पे होता है, ये व्यंजन नहीं, सॉरी विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। दिग्दर्शक में कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? दिग्दर्शक में कौन संधि है? वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग या अयादि। तो दिग्दर्शक में कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है एकैक, महोषधि, जलौध या अभ्यागत। तीनों में से कौन सा जो है पूछ रहा है, कौन सा इन तीनों में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो देखिएगा वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? ये तो सबको पता होना चाहिए। 2 मात्राएं हैं, ये भी है, ये भी 2 मात्रा है, ये भी 2 मात्रा है, इसमें मात्रा नहीं है, तो ये कौन सा उदाहरण है? ये अभ्यागत दीर्घ संधि का उदाहरण, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। चलिएगा, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है जिसमें दीर्घ संधि हो? सूर्योदय, महर्षि, देवेंद्र या दैत्यारी। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि पूछा है, सूर्योदय गुण संधि है, महर्षि गुण संधि है, देवेंद्र एक मात्रा है, गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा, दैत्यारी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उद्धार में कौन सी संधि है? उद्धार में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या अयादि। उद्धार में कौन सी संधि है? तो उत आधा, त थ द ध तीसरा आया है, उद्धार हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यंजन संधि। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवह धन इत्र, पव धन इत्र, पव इत्र या पो धन इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पो धन इत्र, पो धन इत्र पवित्र हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है? अयादि संधि का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? गायन, विश्वामित्र, अन्वेष। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है गायन, विश्वामित्र, अन्वेष या यद्यपि। कौन सी अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा? अयादि संधि का उदाहरण अयादि अय से होता है, अय आएगा, अय आय आएगा। नाम से देखिए स्टूडेंट, अय आएगा या आय आएगा, आओ आएगा या आओ आएगा, यही अयादि संधि है। चलिएगा, तो आंसर नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, सूर्यधन उदय, सूर्योदय यह कौन सी संधि है? व्यंजन, अयादि, गुण या विसर्ग। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय में कौन संधि है? गुण संधि। सूर्योदय में कौन संधि है? गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मनोहर शब्द में संधि है, मनोहर शब्द में संधि है व्यंजन, दीर्घ, स्वर या विसर्ग। कौन सी संधि है मनोहर में? मनोहर में मनः धन हर विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ग में गलत संधि विच्छेद है? गलत संधि विच्छेद मतलब संधि विच्छेद सही नहीं होगा। सदरिपु, सदधन रिपु, प्रमाण, प्रधन मान, ससमास, सटधन मास, अब्ज, अपधन ज। कौन सा इसमें दिया है जो गलत है ये बता देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सटधन रिपु, सटधन रिपु गलत है। कौन सा? सटधन रिपु। ए ऑप्शन गलत है।
रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन आयन, राम धन आयण, राम धन अयन, राम धन अयण। क्या सही हो जाएगा रामायण शब्द का संधि विच्छेद? तो राम धन क्या हो जाएगा? राम धन अयन रामायण होता है। राम धन अयन रामायण संधि विच्छेद से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्लेप शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन लैंप, निर्लेप, निर्धन अलेप, निह धन लेप। निर्लेप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा निह धन लेप। आगे देखिए, आगे प्रश्न की तरफ। गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, क्या उदाहरण है पूछ रहा है। गुण संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? अभ्युदय, मतैक्य, महर्षि या पावक। आप देखते ही जान जाएंगे गुण संधि का उदाहरण महर्षि हो जाएगा। ऊपर र देखिए तो समझ लीजिए कि ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? जलधन उर्मी, वधुधन उल्लास, कुलटा कुलधन अटा, पद्यति पतधन हति। इसमें किसमें सही संधि विच्छेद है, सही क्रम में संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें ये बता देना है आपको। जलोर्मी सही है या वधु उल्लास सही है या कुलटा सही है या पद्यति सही है? आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पद्यति जो है सही है। पतधन हति पद्यति। आगे देखेगा, निसंदेह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन देह, निस्धन संदेह, निह संदेह, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? निसंदेह का, निसंदेह का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? हाँ, निधन संदेह, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संधि सही है पूछा है। समूर्ति, मिष्ठान, गुरुपदेश या फिर उच्छृंखल। इसमें क्या सही हो जाएगा? क्या समूर्ति, मिष्ठान, गुरुपदेश या उच्छृंखल? क्या सही हो जाएगा? तो आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा क्या? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसी में सही संधि हुई है उच्छृंखल में। आगे देखिएगा, समधनहार, समधनहार शब्दों का सही संधि रूप होगा संहार, समहार, समाहार, इनमें से कोई नहीं। तो समधनहार का सही क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। सदैव में कौन सी संधि है? दो मात्राएं हैं, तुरंत देखते ही पहचान जाइए कौन संधि है। यहाँ पे कौन संधि है? वृद्धि संधि है। बहुत अच्छे, वृद्धि संधि है। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ है? दुरस्तर, दुहदंतर, नमस्ते नमः दंते, अधोगति अधः धन गति, अतएव अतः धन एव। इनमें से किसमें सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, गलत हुआ है, ये आपको बता देना है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए सही है। दुस्तर, दुहधन स्तर, इस पे संधि विच्छेद गलत हुआ है। आगे देखिएगा, अहोरात्र, अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद है क्या है? अहन रात्रि, आहारात्रि, अहोरात्र या आहारात्र। अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? अहन धन रात्रि, अहन धन रात्रि, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सूर्यास्त शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, अयादि, गुण, यण या कौन सी संधि है सूर्यास्त में? तो सूर्यास्त में कौन सी संधि हो जाएगी? आप देखिएगा, सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, इसमें संधि क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। आ मिलके आ होते हैं दीर्घ संधि। दीक्षांत शब्द का सही संधि विच्छेद? दी धन अंत, दिक्ष धन अंत, दीक्षा धन अंत या दीक्षा धन अ। दीक्षांत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दीक्षांत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दीक्षा धन अंत। दीक्षा धन अंत दीक्षांत होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? क्या अभिधन अर्थी, देवी धन अर्पण,
दैव धन इनी, वी धन उह, किसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि का उदाहरण दिया गया है। अयादि संधि का उदाहरण किसमें दिया गया है ये बताना है। तो इसमें किसमें दिया गया है ये बताइए आप लोग। अभिधन अर्थी, देवी धन अर्पण, दय धन इनी या वी धन यू, किसमें है इसमें? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका दायनी में। किसमें? दायनी में। चलिएगा आगे देखिएगा अगला प्रश्न। विरोधार्य शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। विरोधार्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वीर धन उदार्य, वीरोधन धार्य, वीर औदार्य या वीरो उदार्य। ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा इसमें? वीर धन औदार्य, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसमें वीर धन औदार्य। आगे कालावधि का सही संधि विच्छेद क्या है? कालधन अवधि, कालधन आवधि, कालधन वधि, कालाधन वधि या काला अवधि। इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कालधन अवधि, ऑप्शन नंबर ए, कालधन अवधि, कालावधि। तथापि में कौन सी संधि है? वृद्धि, विसर्ग, गुण या दीर्घ। कालावधि में कौन सी संधि है ये बताना है आपको। सॉरी, तथाप में कौन सी संधि है? तथा धन अपि में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे देखिएगा, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है जगधन नाथ, जगत धन नाथ, जगधन अनाथ या जगन धन नाथे। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जगत धन नाथ, सभी को पता होगा जगत धन नाथ जो है जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होगा। अभी तक के सभी परीक्षा में हुए जबरदस्त जो है ये संधि के प्रश्न, और ये मान चलिए कि संधि का प्रश्न इससे बाहर कहीं नहीं आना है। 100% गारंटी है कि आप इसी में से संधि के सभी प्रश्नों को समझ लेंगे। एकाएक में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, वृद्धि और अयादि। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लाभ उठा पाए। तो देखिएगा एकाएक में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? गुण। बहुत अच्छा, गुण संधि है एकाएक में। आगे, विद्यालय शब्द में है क्या है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या कोई संधि नहीं है। तो विद्यालय में कौन सी संधि है? सभी को पता होना चाहिए, स्वर संधि है विद्यालय में, स्वर संधि। महाधन, महोधन सधम क्या संधि विच्छेद है? महो औषधम, महो औषधम, महा औषधम, महा औषधम। क्या आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाधन औषधम, महाधन औषधम, आंसर नंबर सी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है। अशुद्ध संधि विच्छेद है जिसमें सही नहीं होगी संधि जगत धन ईश, यदि अपि, दिक धन गज, गंगा उदक। कौन सा इसमें गलत है ये बता देना है। तो जगत धन ईश जगदीश, यदि धन अपि यद्यपि, जगत दिक धन गज दिग्गज, गंगा धन उदक, गंगा धन उदक, ये गलत है। आगे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए, भानुदय में कौन सी संधि है? भानुदय में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। कौन सी संधि है? अयादि, दीर्घ, गुण या फिर यण। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। बड़ा ऊ की मात्रा दीर्घ संधि। निष्फल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या हो जाएगा? भवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भवधन अन, भवधन अन, भवधन वन या फिर भोधन अन। भवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भोधन अन। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी से हो जाएगा इसमें आंसर। साध्वाचरण का सही संधि विच्छेद क्या है? साधव धन चरण, साध धन आचरण, साध धन चरण, साधु धन आचरण। साध्वाचरण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? साधु धन आचरण, साधु धन आचरण, साध्वाचरण हो जाएगा। आगे देखिएगा, गंगोदक, गंगोदक में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, व्यंजन या दीर्घ। गंगोदक में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि जाएगी?
गंगोदक एक मात्रा ऊपर दिख रही है, संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। और आज का आखिरी प्रश्न, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? श्री धन अक, गय धन अन, नि धन अस्त, गोधन इंद्र, इनमें से किस में अयादि संधि नहीं है? ये आंसर आपको बताना है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए? सी सही हो जाएगा, नि धन अस्त, न्यस्त जो है अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।